सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कि आषाढ़ मास में प्रारंभ होते हैं माँ के परम पवित्र पावन नवरात्रे, जिनको हम लोग गुप्त नवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि 2026 में आषाढ़ में कब प्रारंभ हो रही हैं, इसी विषय पे आपसे करेंगे चर्चा। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष अपना महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना के लिए समर्पित बताए जाते हैं। और हम आपको बताएं, सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें आश्विन मास के अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि होती है, माघ में जनवरी फरवरी में गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में आती है, फिर चैत्र के महीने में नवरात्रि आती है और फिर इसके बाद में गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में आती है। तो इस बार आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है, इसी विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। सार्वजनिक रूप से अधिक प्रसिद्धि जबकि आषाढ़ और माघ की नवरात्रि में गुप्त साधना करने वाले साधकों को पता होता है। चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि तो अमूमन सभी को पता होती है, परंतु माघ और आषाढ़ की जो नवरात्रि होती है, गुप्त साधना करने के लिए 10 महाविद्याओं का इसमें पूजन किया जाता है। इन दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि जो होती है, इन गुप्त नवरात्रियों में माँ की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि 2026 में कब से प्रारंभ हो रही हैं? 15 जुलाई बुधवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं और 23 जुलाई को नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो 15 जुलाई बुधवार को प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना किया जाएगा, 16 जुलाई गुरुवार को द्वितीया, 17 जुलाई शुक्रवार को तृतीया, 18 जुलाई शनिवार को चतुर्थी, 19 जुलाई रविवार को पंचमी, 20 जुलाई सोमवार को षष्ठी और 21 जुलाई मंगलवार को सप्तमी, 22 जुलाई बुधवार को अष्टमी और 23 जुलाई गुरुवार को नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। पूजन और व्रत समापन पर गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व भी मैं आपको बताऊं। देवी भागवत और अन्य पुराणों के मत में ऐसा आया है कि गुप्त नवरात्रि शक्ति साधना का विशेष काल माना जाता है। पूजा करने के लिए, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, शक्ति की साधना करने के लिए जो शक्ति साधक होते हैं, जो उपासक होते हैं, वो माँ के परम पवित्र पावन गुप्त नवरात्रों में माँ की साधना किया करते हैं। जिससे होता क्या है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं, बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और देवी की कृपा जीव को प्राप्त होती है। 10 महाविद्याओं की पूजा सामान्य नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, कौन कौन सी माँ की साधना करने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्तियाँ होती हैं और किस तरह से माँ की साधना को हमें गुप्त नवरात्रियों में करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि किस तरह से साधना की जाए, किस तरह से घर में पूजन किया जाए, किस तरह से कंजकों का पूजन किया जाए, किस तरह से आपको रहना चाहिए, तो निश्चित रूप में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।